बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के पार्टी बदलने का दौर अब शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि अब क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सबको हैरान कर रही है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों में रहते हुए अपराध जगत के नामचीन नेता शामिल हो रहे हैं। या फिर यूं कहें तो बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की वॉशिंग मशीन चालू हो चुकी है, जिसमें खूंखार, कुख्यात और बाहुबली नेताओं को मिस्टर क्लीन बनाने का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। जी हां, बिहार में चुनावी मौसम क्या आया कि बीजेपी का वॉशिंग मशीन भी सक्रिय हो गया। अर्थात आपको बता दें कि अपराध की दुनिया के एक से बढ़कर एक नामचीन नेता अब भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुलने को तैयार बैठे हैं। वहीं इनमें से कुछ ने तो भाजपा ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन कुछ अब भी इस फिराक में लगे हुए हैं कि भाजपा के वॉशिंग मशीन में उनके भी अपराध धो दिए जाएं। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसे नामचीन अपराधी कौन हैं जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं या फिर धुलने को तैयार बैठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इशारों में जिसे लखीसराय का आतंक कहा था, वह अब बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठा है, आतुर नजर आ रहा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लखीसराय के वर्तमान आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव की। ये वही प्रहलाद यादव हैं जो शक्ति परीक्षण के दौरान आरजेडी छोड़कर एनडीए सरकार के समर्थन में आए थे। वहीं इनको एनडीए में लाने का प्रयास डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया था, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने प्रहलाद यादव को बीजेपी में लाने का वादा किया और सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट से टिकट दिलाने का भी दावा किया। लेकिन फिलहाल लखीसराय में ललन सिंह बनाम विजय कुमार सिन्हा की लड़ाई के बीच अब प्रहलाद यादव फंसे हुए हैं। ऐसे में अब देखना है क्या प्रहलाद यादव के साथ रहने वाले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने इस मुहिम में कामयाब होते हैं, यानी प्रहलाद यादव को भाजपा की गंगा में डुबकी लगवा पाते हैं या नहीं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं अपराध जगत के अगले नामचीन नेताजी की ओर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी के दौरे पर आरजेडी के दो विधायकों को अपने मंच पर खड़ा कर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जबरदस्त तगड़ा वाला झटका दिया है, क्योंकि गया जी में आरजेडी के दो विधायक बीभा देवी और प्रकाश वीर पीएम मोदी के मंच पर नजर आए। इनमें आरजेडी विधायक बीभा देवी नामचीन बाहुबली राजबल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी हैं। जी हां, ये वही राजबल्लभ यादव हैं जो रेप केस में सजा याफ्ता रहे हैं और हाल ही में हाई कोर्ट से बरी हुए हैं। लेकिन फिलहाल चर्चा यह है कि जल्द ही बीभा देवी बीजेपी की सदस्यता ले सकती हैं, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद अब बाहुबली राजबल्लभ यादव अपने लिए सुरक्षित राजनीतिक राह बनाने की फिराक में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में अगला नाम है बाहुबली सुनील पांडे का, जो उपचुनाव के समय यानी अगस्त 2024 के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दरअसल बाहुबली सुनील पांडे को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। इतना ही नहीं, इनके साथ सुनील पांडे के बेटे संदीप पांडे ने भी पार्टी की सदस्यता ली थी। हालांकि सुनील पांडे को बीजेपी की सदस्यता दिलाने की मूल वजह यह रही थी कि तरारी विधानसभा के लिए कोई उम्मीदवार नहीं था उनके पास, क्योंकि सुनील पांडे ने अपने बेटे संदीप पांडे को उम्मीदवार बनाया और उपचुनाव जीतकर बीजेपी के विधायकों की संख्या भी बढ़ा दी थी। लेकिन इन सब के बीच सवाल तो बनता है। सवाल यह है, क्या क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने वॉशिंग मशीन को एक्टिव कर चुकी है? क्या भाजपा बिहार में चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।